प्रशासन जो है सो उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रशासन पैसा लेके उस चुप है। प्रशासन कुछ नहीं है। प्रशासन वहाँ का पंडोल थाना का घूसखोर प्रशासन है। हाथ में फरसा था और तीनों आदमी के हाथ में लाठी था और ये तीनों आदमी लाठी से पहले हमको मारने लगे। हमको हाथ में कुछ नहीं था। हम भागने लगे कि थोड़ा दूर को मंदिर के पास आके वो फरसा मार दिया पीछे से कपा सर पर। सर फट गया। अब ये तो पैसा हमको दिए 10,000 गमछा में बांधे थे। वो 10,000 रुपया हमको भी ले लिया और वो तीनों आदमी मारने लगे और चारों आदमी। और उसके बाद जो कुछ आगा जाके जब हम भागने लगे तो पीछे से मार दिया फरसा से वो दिलीप प्रदीप ठाकुर। तो अभी तक पुलिस कोई आई है यहाँ पे थाना से? पुलिस नहीं आया है। कोई नहीं आया? नहीं आया। आप लोग ऐसा प्रशासन है जो अभी तक मुर्दा को देखने वाला प्रशासन नहीं आया है। वो प्रशासन को आग लगा को जला देना चाहिए। अभी हम लोग मौजूद हैं मधुबनी के सदर अस्पताल में और आपको बता दें कि यहाँ पे एक सिसवा गांव का मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो अपने रिश्तेदार के घर गए रहते हैं। पंडोल थाना का ये मामला है जो कि सिसवा गांव रहता है और ये लोग वहाँ पे गए हुए थे, कुछ काम से गए हुए थे जो व्यक्ति हैं। और इनको फिर जब वहाँ से ये लौट के आ रहे थे तो इनको जो है वो बहुत बुरी तरीके से इनके साथ मारपीट किया गया। बहुत 3-4 लोग आए और बहुत बुरी तरीके से इनको मारा गया। आप लोग को वीडियो में दिखा भी देंगे तो शायद आप लोगों का जो है वो कहीं ना कहीं हृदय कांप जाएगा। इतना ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही बुरी तरीके से इनको मारा पीटा गया। और हालांकि बताया गया है कि ये वहाँ से फिर जब वापस वहाँ से जब इनको मारा पीटा गया उसके बाद जब दोबारा ये वहाँ से जा रहे थे फिर दोबारा पकड़ के जो है वो सर पे भी वार किया गया। यहाँ पे मौजूद है इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या कुछ जो है वो कहना चाहते हैं। कहाँ गए थे बाबा? हम गए थे घूरन ठाकुर के घर। वहाँ कुछ पैसा लेने के लिए 10,000 रुपया उनसे लिए लेके आ रहे थे। उसमें वो गेट के पास उनके गेट जब हम ग्रिल खोले तो ये 4 आदमी खड़ा थे। बटोही ठाकुर, दिलीप ठाकुर, बीना देवी और प्रदीप ठाकुर। तो प्रदीप के ठाकुर के हाथ में फरसा था और तीनों आदमी के हाथ में लाठी था और ये तीनों आदमी लाठी से पहले हमको मारने लगे। हमको हाथ में कुछ नहीं था। हम भागने लगे कि थोड़ा दूर को मंदिर के पास आके वो फरसा मार दिया पीछे से कपा सर पर। सर फट गया। और उसके बाद जो है सो हमारे गांव के 2 आदमी पूजा करने मंदिर आ रहे थे, वही हमको उठाया। उसका नाम था बेचन ठाकुर और हेमचंद ठाकुर। उठा के फिर कहाँ ले? हमारे घर के पास ले आए। क्या मतलब वो क्योंकि जो लोग आपको मारे पीटे हुए थे उसका आप लोग नाम जानते हैं तो पहले कुछ दुश्मनी था या ऐसा कुछ? कोई दुश्मनी नहीं था। ये घूरन ठाकुर के यहाँ जो जाते थे तो उनको दोनों का ज़मीन के मामला था। संबंधी कोई आपस में ज़मीन के भैयारी में होता ही है तो ज़मीन के मामला उन दोनों का था। हमको उनसे कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप जिस रिश्तेदार के घर पे गए थे उन रिश्तेदार का और उस आदमी का कोई अपना मामला था? हाँ, हम वो सामाजिक हम लोग का अपना बोलचाल में है, सामाजिक नाता है, इसलिए उनके यहाँ हम गए थे कुछ पैसा लेने के लिए। तो पैसा हमको दिए 10,000 गमछा में बांधे थे। वो 10,000 रुपया हमको भी ले लिया और वो तीनों आदमी मारने लगे और चारों आदमी। और उसके बाद जो कुछ आगा जाके जब हम भागने लगे तो पीछे से मार दिया फरसा से वो दिलीप प्रदीप ठाकुर। उसके बाद आप लोग पंडोल थाना में, क्योंकि आप लोग का थाना वहाँ पे पंडोल पड़ता है, तो आप लोग वहाँ पे आपके परिवार वाले कोई गए थे कंप्लेन करने? हाँ, हम खुद गए थे। हम वार्ड पंच थे। हम उनको कहे जो हम वार्ड पंच भी हैं और वहाँ जो है तो आप देख लीजिए हमको शकल। वो कहे जो जाइए हॉस्पिटल में आप पहले दवा कराइए। उसके बाद हम हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में सब कुछ सुइया तुइया दे के पट्टी बांध दिए और कहा सदर हॉस्पिटल मधुबनी में रेफर कर दिया है। उससे यहाँ हम 11-10 बजे आए हैं और भर्ती इसी हॉस्पिटल में है। तो अभी तक पुलिस कोई आई है यहाँ पे थाना से? पुलिस नहीं आया है। कोई नहीं आया? नहीं आया। आप लोग अभी तक कंप्लेन अभी तक नहीं किए? कंप्लेन तो उनके खुद जाके किए लेकिन वो लोग अभी तक पूछने भी नहीं आए। जान में अभी तक नहीं? कोई नहीं आया। जब उनको शकल दिखा दिए हैं, सब पर्चे दे दिए हैं, जो कह दिए कौन मारा है वो भी उनको नाम कह दिए हैं, अभी तक कोई सूचना हमको अभी तक। ऐसा प्रशासन है जो अभी तक मुर्दा को देखने वाला प्रशासन नहीं आया है। वो प्रशासन को आग लगा को जला देना चाहिए।
अभी आप लोग, क्योंकि अभी तो आप मतलब कल ही आप ये चीज़ हुआ है तो अभी तो आप यहाँ पे हैं, क्या आखिर कंप्लेन वगैरह आगे तो कुछ करिएगा ना, का क्या चाहते हैं कि क्योंकि बीच में आप फंस गए मतलब इन दोनों के लड़ाई में। हम तो उनके ऊपर केस करेंगे, जो हमको जो मारे हैं या पैसा ले लिए हैं तो हम उनके ऊपर तो FIR करेंगे। उनकी इनकी पत्नी भी है। और आपका घर कहाँ पे हुआ? उनसे 10 लगा उत्तर। कौन सा गाँव हुआ? सिसबे गाँव हुआ। सिसवे गाँव। हाँ, वो हमको ग्रामीणे लगेंगे, सब ग्रामीणे हैं। अच्छा, मतलब पास के ही आप? हाँ, पास के। देखिए थोड़ा सा कपड़ा ये दिखा दीजिए तो ये देखिए कैसे इनको मारा गया है कि पूरा जो ब्लड का जो है वो पूरा कपड़ा में कैसे ब्लड लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि इनका कोई घर से जो है वो रिश्ता नाता भी नहीं था, बल्कि कोई लड़ाई नहीं था, उसके बावजूद जो है वो इस बीच में फंस जाते हैं और जिस वजह से जो है इनका जो पैसा लेने गए थे, जो इनको ज़रूरत था, वो पैसा भी इनसे छीन लिया जाता है और ऐसे मारा जाता है कि पूरा आप कपड़ा देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग का किसी प्रकार का कोई उससे नहीं, कुछ नहीं था, हमको पता भी नहीं था जो क्या हुआ नहीं हुआ। एक आदमी लेके इनके आया ना घर पे, तब देखा है जहाँ क्या हाल हो गया है, तब लेके 2 आदमी के बजा के पंडोल थाना पर गए, कुछ नहीं किए तो वहाँ से रेफर कर दिए यहाँ पर के मधुबनी हॉस्पिटल में। पंडोल थाना वाला आप भी गई थी साथ? हाँ, हम क्या बोला हुआ था? हम तो क्या बोले? इससे पहले भी कांड किए हैं। एक आदमी को मार भी दिया है, काली ठाकुर को मार भी दिया। हाँ, वो उससे वर्चस्व हो गया है उनको। कितना आदमी को मारता है सबको, वो अपना का दमंग समझ रहा है। और वो प्रशासन उसको कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन पैसा पर बिक रहा है। प्रदीप ठाकुर, दिलीप ठाकुर, बटोही ठाकुर, ये सब बहुत कांड किए हैं। प्रशासन लेकिन संज्ञान प्रशासन जो है सो उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रशासन पैसा लेके उस चुप है, प्रशासन कुछ नहीं है। प्रशासन वहाँ का पंडोल थाना का घूसखोर प्रशासन है। आपका क्या नाम हुआ? शंभू मिश्रा। हम उनको बताए हैं, जो वार्ड पंच भी हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है, न्याय नहीं होगा तो आपको कल्याण नहीं होने देंगे प्रशासन को। जी, तो देखिए इनका शंभू मिश्रा नाम है और ये आपको बता ही दें कि पंडोल थाना का ये मामला है और जिस तरीके से इनको बेरहमी से मारा पीटा गया है, आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेरहमी से इनको मारा गया है, वो आप कपड़ा देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनका कहना है कि हम जब थाना पे गए तो थाना पे बोला गया कि आप हॉस्पिटल जाइए, पहले इलाज करवाइए, उसके बाद हम लोग आगे जो है वो इस चीज़ का जाँच करेंगे। हालाँकि वो लोग यहाँ पर अभी तक प्रशासन से एक भी आदमी जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है, क्योंकि ये खुद गए हुए थे, उसके बावजूद कोई नहीं आया है। और इनका ये कहना है कि जिन आदमी ने, जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट किया है, वो इससे पहले भी ऐसा करते आ रहे हैं। एक तरीके से खुद को दबंग समझते हैं और ऐसे ही लोगों के साथ मारपीट करते हैं। एक आदमी की हत्या भी कर चुके हैं। उसके बावजूद जो है वो पंडोल थाना उन लोगों पे कोई चार्ज नहीं लेती है और कुछ भी नहीं करती है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसी स्थिति है। अगर ऐसे, और इनका कहना है कि हम मतलब किसी प्रकार का विवाद भी नहीं था मेरे साथ, दूसरे लोगों के बीच में विवाद था, बीच में हम आ गए और इस तरीके से मेरे साथ जो है वो मारपीट किया गया। ये हालांकि पूरा सरासर ये पूरा गलत है, क्योंकि इस तरीके से कोई मारपीट करेगा और प्रशासन जो है वो चुप रहती है, यहाँ तक पहुँचती भी नहीं है कि आखिर वो व्यक्ति जिंदा है या फिर मर गया। हम लोग भी प्रशासन से यही अपील करेंगे कि अगर आप लोग इस तरीके का मामला आप लोग के साथ सामने आता है तो आप लोग इस पे थोड़ा सीरियस होकर संज्ञान लीजिए, ताकि इस तरीके से जो मारपीट करते हैं उनका मन का जो है वो बढ़ावा ना बढ़े। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।